नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 4 में जो संचार वाला टॉपिक लगा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ये मेरे खुद के अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, बड़े ही सहेज कर मैंने रखे हैं। इनको पढ़कर मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था और आप भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ मैंने मुख्य मुख्य बातें लिख रखी हैं अपने हिसाब से। आप थोड़ी बुक की सहायता से कुछ यहाँ से कुछ और कहीं से पढ़ेंगे तभी आपका पेपर फर्स्ट निकल पाएगा। एक चीज पर डिपेंड होकर आप अपना पेपर फर्स्ट कभी भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्स से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पेपर फर्स्ट में अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिट 4 जो संचार नाम है, इसका सभी को पता है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद जो लैटिन भाषा के कम्युनिज से निकला है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा के कम्युनिज से निकला है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। ऑक्सफोर्ड डिक्शन ये प्रश्न पहले पूछे जाते थे पहले के जमाने में। ठीक है, अभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी आदि का विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संचार है। ठीक है, अपने विचारों का लेन देन, आदान प्रदान करना ही संचार है, चाहे वो लिखित रूप में है, चाहे मौखिक, चाहे सांकेतिक। अब देखते हैं, यहाँ से आपके मुख्य प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं बनने। संचार के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। स्वयं को अद्यत, अद्यत का अर्थ होता है अपडेट। ठीक है, जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रखने व निर्णय लेने में सहायक है। दूसरा इसका उद्देश्य है शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए, क्योंकि ये शिक्षण में अपनी बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, अहम रोल निभाता है, इसीलिए इसको कक्षा में अगर हम लागू करते हैं, लागू क्या होता ही है, क्योंकि जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, संचार ही तो कर रहा होता है। अपने मन के विचार हैं, जो उसको ज्ञान प्राप्त है, वो बच्चों को बांटता है, बच्चे फिर उससे पूछते हैं, वह उनके सवालों के जवाब देता है, तो यही संचार है। समूहों के सुचारू संचालन। अब मान लीजिए कुछ समूह है और वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे, कोई डिस्कशन किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो सुचारू संचालन, अच्छे प्रकार से संचालन के लिए संचार आवश्यक है। प्रेरणा और मनोबल, जैसे हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो ये संचार के द्वारा ही संभव हो सकता है। नियंत्रण, व्यवहार नियंत्रण, सांस्कृतिक संवर्धन। सांस्कृतिक संवर्धन में भाई कि जैसे मान लीजिए एक राज्य की संस्कृति अलग है और दूसरे राज्य की अलग है, तो दोनों में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित हो सकता है कि दूसरी संस्कृति वाले लोग पहली संस्कृति वाले लोगों से कुछ सीखेंगे और अपने संस्कृति में उनको लागू करेंगे। तो इस प्रकार से अनेक देशों की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, तो ये तो बिना संचार के संभव हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय संचार ने कितनी अधिक भूमिका निभाई कि जिसके द्वारा हम आजाद हुए, नारे लगाए गए, अंग्रेजों की कटती करी गई। इस प्रकार से अब आती है संचार की प्रकृति। गतिशील प्रक्रिया, कि जो संचार है वो कभी रुकता नहीं है, लगातार निरंतर सतत चलता रहता है, रुकता नहीं है। संचार कौशल, जो संचार के अंतर्गत कौन कौन से कौशल काम करते हैं, तो पठन पढ़ना, श्रवण सुनना, लेखन लिखना, वादक बोलना। सर्वव्यापक, इस संचार से दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं है। पक्षी भी आपस में संचार करते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपने सुख दुख को प्रकट करते हैं, तो सर्वव्यापक है। द्विमार्गीय संदेश वाहन। द्विमार्गीय किस प्रकार से है, जैसे कि जो सेंडर है वो रिसीवर के पास अपना मैसेज भेजता है और रिसीवर फिर रिसीवर फिर सेंडर के पास अपनी प्रतिक्रिया भेजता है, तो ये द्विमार्गीय। ठीक है, द्विमार्गीय हुआ संचार। संचार प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है। किस प्रकार से, जैसे कि जो संचार प्रक्रिया है निश्चित संदर्भ में, मान लीजिए एक गिलास पानी है,
ठीक है? तो हम उसको आधा भर लेते हैं पानी से, तो उसको हम आधा खाली भी कह सकते हैं और आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं। तो संचार एक निश्चित संदर्भ में होता है। अगर हम उसको खाली रूप में देख रहे हैं तो सामने लोगों को भी हम खाली ही बताएंगे, आधा भरा हुआ देख रहे हैं तो सामने लोगों को आधा भरा हुआ ही बताएंगे। फिर आती है समरूपता और अनुपूरकता। अंग्रेजी व गणित में अच्छा, मान लीजिए कि एक बच्चा अंग्रेजी में अच्छा है, एक गणित में अच्छा है, तो अंग्रेजी में जो बच्चा अच्छा है वो गणित वाले की मदद कर सकता है ताकि वो भी अंग्रेजी में अच्छा हो जाए। तो क्या एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे हैं और वो समरूपता ला रहे हैं। इसी प्रकार से गणित वाला अंग्रेजी वाले की मदद करेगा। संचार सदैव एक संदर्भ में होता है, पहले बता चुकी हूँ मैं, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामयिक संदर्भ। जब हम अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं उस टाइम पे भी संचार होता है। ठीक है, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहे होते हैं, उससे शिकायत कर रहे होते हैं, उस टाइम पे भी संचार अपना काम करता है। सामान्य भाषा संचार के अंतर्गत हम सामान्य भाषा का प्रयोग करके ही अपनी बात को समझा सकते हैं किसी से। भाव प्रदर्शन, अपने मन के जो भाव है तो वो हम बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। संचार के विभिन्न प्रकार हैं। अब आती है संचार प्रणाली। प्रकार भी कि जैसे कि हम उसको किसी भी प्रकार से लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, चिट्ठी तार के माध्यम से। तो अनेक प्रकार है संचार के। अब आती है संचार प्रणाली। विषय तत्व, संचार की विधि, संचार प्रक्रिया। अब देखो विषय तत्व में क्या आता है, जो आपके पास संदेश है, डाटा है, सूचना है, आंकड़े जो आपने अपने पास इकट्ठे किए हैं। संचार की विधि, आप उनको बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से किसी भी प्रकार लोगों को समझाएं। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, संवाददाता जो सेंडर होता है, संदेश जो आपका आंकड़ा है, सूचना है, माध्यम कि भाई आप किसके द्वारा वो संचार भेज रहे हैं, चिट्ठी तार के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। संवाद प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है और प्रतिप्रेषण, जो रिसीवर होता है वो अंत में अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही करवाऊंगी, आगे हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार और भाई कक्षा में संचार प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जो कोल और चन मॉडल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। शोर क्या होता है संचार में वो पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे इसके, संदेश नियत किस प्रकार से होता है, वो स्मार्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको भी पढ़ेंगे, पैराफ्रांसिंग पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।